नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि नवंबर में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 23 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरलाटा पहाड़ी। गौरलाटा पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1225 मीटर है, जो कि सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है, जो कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरलाटा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला जो है मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी जो है सबसे बड़ी नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? तो कौन सी नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर जो है सातधारा जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3। पहला है उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र अंबिकापुर, मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र रायपुर, दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र जगदलपुर। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। धमतरी जिले में जो है सीता नदी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41.14%। तत्कालिक समय के आंकड़ों के आधार पर जो है यह उत्तर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 41.14% जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें जो है ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लिया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेडा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय है, तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? तो कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज उद्योग। छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग जो है सर्वाधिक प्रमुख उद्योग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खनिज उद्योग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए जो है विधानसभा अधिकृत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, नगेसिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। नगेसिया जनजाति जो है सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काष्ठ। बस्तर में अंगादेव का निर्माण जो है
काष्ठ से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो कौन सा नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउत नाचा। छत्तीसगढ़ के राउत नाचा में पुरुष भाग ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राउत नाचा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल किस स्थल के साथ संबंधित है? तो कौन से स्थल के साथ संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिहावा। छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल जो है सिहावा के साथ संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, किस शासक ने हुनों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया? तो कौन से शासक ने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासक ने हुनों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कौन सा युद्ध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालीकोटा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो है तालीकोटा का युद्ध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1664 ईस्वी। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1664 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया चरखा को? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1920। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को सन 1920 में अपनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का विवरण देती है? तो कौन सी अनुसूची देती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। भारतीय संविधान की अनुसूची 1 जो है राज्य के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का विवरण देती है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, संविधान निर्माता समिति में संविधान का प्रारूप समिति एवं प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यह जो है अनुच्छेद 110 के तहत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए, विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किनके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा द्वीप जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक झील के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये जो है इसका सही क्रम है। पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का उप मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन का उप मुख्यालय जो है कोलकाता में है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, प्राथमिक सेक्टर में दिए जाने वाले ऋण इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कृषि सेक्टर, विद्यार्थी शिक्षा ऋण, ये जो है प्राथमिक सेक्टर में दिए जाने वाले ऋण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।